नमो नमः। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम नमो पंडित नमः। जी। नमो रिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सब्बसाहूणं। यशो पञ्चनमुक्कारो शब्बपाबप्पणासनो मङ्गलानं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरन्धानं ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित प्रिय शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसे हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के चतुर्थ प्रकरण और चतुर्थ प्रकरण में आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो वाक्यानुवाद है वो वाक्यानुवाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भाई वाक्यानुवाद में सर्वप्रथम यहाँ पर अगर देखा जाए जी, कि शब्द कर लें पहले। शब्द बहुत सारे हैं, देख लीजिएगा, बहुत ओके सारे शब्द हैं, वो देख ओके लीजिएगा, ठीक है। जी। हाँ, तो यहाँ पर वाक्यानुवाद में अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम यहाँ पर विद्यार्थ और आज्ञार्थ ये दोनों का प्रयोग सबसे ज़्यादा यहाँ पर होगा। तो प्रथम वाक्य यहाँ पर है कि मनुष्य सत्य बोले, यानी मनुष्य सत्य बोले, यानी बोले अर्थात इसको हम किसमें, विद्यार्थ में प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर अगर एक वचन अगर लिया जाए तो फिर क्या होगा, वदेयम। वदेयम। एक वचन में वदेयम कैसे होगा, मनुष्य कौन से हैं, वदे त नहीं तो आधा वदेत गुरुजी, हाँ वदेत। क्या होगा, हाँ, वदेत। वदे अगर एक वचन ले तो वदेत, अगर वदे बहुवचन ले तो वदेयुहु। वदेयुहु, ठीक है। तो उसके ये प्रयोग जो है ये प्रयोग दोनों में किया जा सकता है। बोर्ड ऐसा नहीं है, ये नया डेवलपमेंट है बोर्ड में। A48 म्यूट रखकर बातें करें। सॉरी सॉरी गुरुजी, वो कह रहे हैं कि गुरुजी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। चलिए ओके, यहाँ पर क्या है कि मनुष्य सत्य बोले, इस पर जो है कि यहाँ पर दोनों तरह की यह हम वाक्य बना सकते हैं, एक वचन में भी या तो बहुवचन में ही। लेकिन इसको किसके संदर्भ में बताया गया तो वो तो आगे की वाक्य देखने के बाद ही पता चलेगा कि वो एक के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है कि अनेकों के बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग दोनों तरह से कर सकते हैं। तो दोनों तरह से जब करेंगे तब कर्ता और क्रियापद इन दोनों जगह पे क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। अगर एक वचन में करें तो यहाँ पर क्या होगा कि वदेत, क्रियापद अगर लेंगे तो क्रियापद क्या होगा यहाँ पर, वदेत, ठीक है। एक वचन अगर करें तो यहां पर हम लोग कर देंगे एक वचन का कि वदेत, एक वचन ही लेते हैं, चलिए वदेत, ठीक है। यहां पर वदेत क्या बोले, सत्य बोले। तो यहां पर सत्य बोले तो यहां पर क्या करेंगे, सत्यम सत्यम वदेत, कौन, तो यहां पर जनः, अर्थात क्या हुआ, जनः सत्यम वदेत, अगर एक वचन में किया। इसी को अगर बहुवचन करते तो क्या होता, जनाः, सही है, जनाः यहां पर हो जाता और वदेत की जगह क्या होता, वदेयुः, वदेयुः, क्या हो जाता, वदेयुः, ठीक है। एक वचन है इसलिए जनः सत्यम वदेत। अब इसमें कोई संधि देखे तो सिर्फ ये म का जो है वो अनुसार पहले से ही कर दिए हैं और कहीं यहाँ पर संधि नहीं है। ओके चलिए तो द्वितीय गुरुजी यहाँ पे एक संधि होगी ना गुरुजी, कौन सी, सत्यम पदांत र के बाद छ किसका, नहीं वो इन ये दोनों के गुरुजी बीच में दंत्य स आया है ना, ये जो है वहां पर क्या बताया गया है कि विकल्प से होता है। विकल्प से। ओके ओके। नियम में वहां पर क्या बोला गया, पदांत र के बाद तालवश्य मूर्धन्य से दंत स आए तो तालवश्य मूर्धन्य से दंत स का विकल्प से तालवश्य मूर्धन्य से दंत स होता है। तो गुरुजी अगर एग्जाम में पूछे कि आप संधि कीजिए तो हम करें तो पास करें तो चलेगा ना,
दोनों किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा ओके, सकता है। विकल्प का मतलब ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है जी गुरुजी। जी गुरुजी। ओके, चलिए। हाँ सर, हाँ जी, सर अपना ये जनह करेंगे तो वाक्य मनुष्य आएगा ना, किसमें? द्विवचन करेंगे तो इसमें मनुष्य है, मतलब एक वचन हो गया ना। हाँ सही बात है, लेकिन ज्यादातर ऐसे इसमें बहुवचन में मनुष्यों, जैसे अगर अगर देखा जाए वो गुजराती आदि में उस तरह का प्रयोग होता है, लेकिन हिंदी में इस तरह का प्रयोग नहीं होता है ज्यादातर। तो गुरुजी अगर बहुवचन होता ना तो बोलने पर बिंदी आती है, अनुस्वार। अनुस्वार, हाँ यहाँ पर अनुस्वार होना चाहिए था, तो या अगर बहुवचन है कहना होना चाहिए था, एक वचन में ही लीजिए, या तो फिर बिल्कुल इसको इसीलिए तो मैं बोला कि इसको दोनों तरह से किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक वचन आप बोल। गुरुजी, बोलिए। गुरुजी। हाँ जी, हाँ, तो बहुवचन करते हैं तो जनाहा करते हैं, इसलिए स के बाद विसर्ग के बाद स आता तो उसमें वापिस कोई भी दंत्य नहीं होगा। है, यहाँ भी तो विसर्ग है, उसके जना बाद स सत्यम आया है। वदेयुः। एक हाँ, एक तो मिनट, जना सत्यम वदेयुः। जनात नहीं होता, जना जना, जना हाँ स। ये दोनों है, जनह में भी विसर्ग आता, जनहा में भी विसर्ग आता, और उसके बाद दंत स ही है जी कि नहीं? जी तो दोनों जी। जगह में वहां पर विकल्प से हो सकता है, यहाँ भी करना हो तो किया जा सकता है। जनस ऐसे किया जा सकता है, जनस सत्यम बदेत ऐसे भी हो सकता है, और जना जी। सत्यम बदे सन बदेइहु ऐसे भी हो सकता है, वो विकल्प से। जी। यानी बहुवचन होता तो यहाँ पर संधि होती, ऐसे नियम नहीं है। नियम क्या है कि नहीं पदान, बोलिए। हाँ, मतलब एक वचन में तो हो सकता है, मतलब ये वचन का तो इसमें नहीं है, आपकी बात सही है। मैं ऐसे ही, मेरे क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत हो गया। हाँ जी, सही से। क्योंकि विसर्ग के बाद तो दंत सच के दोनों में तो विसर्ग तो आ ही रहा है, आ रहा है कि नहीं? जी जी तो इसमें कोई यहाँ पर संधि वो क्या है, वो विकल्प से है। अगर करना हो तो किया जा सकता है, 100 लगा सकते हैं, आधा 100। जी। चलिए, अब आगे यहां पर देखेंगे नेक्स्ट वाक्य, राजा प्रजा का रक्षण करे। इसमें भी जो है कि ये करे, राजा एक ही वचन लेना है, करे यहाँ पर अनुसार ही लेना है, क्योंकि इस प्रकार का वाक्य में अनुसार ही करना है। तो यहाँ पर रक्षण करे, तो रक्षण करने के लिए एक धातु है रक्षण करना। रक्षण करने के लिए धातु कौन सा है? रक्ष धातु, ठीक है। और कर्ता कौन कितने हैं? एक वचन है। एक वचन है। तो फिर अन्य पुरुष एक वचन का यहाँ पर रूप लगाएंगे, अर्थात क्या होगा? रक्षित रक्षित सही है, रक्षित। रक्षित, यानी रक्षण करें, इतना हो गया। अब रक्षण करना का फल किसमें है? प्रजा में। प्रजा प्रजा में। देखिए, ये कोई ऐसे नहीं समझ जाए, प्रजा का यानी संबंध नहीं समझ जाना चाहिए, क्योंकि क्रिया का फल जिसमें हो उसे कौन सी विभक्ति लगती है? द्वितीय। द्वितीय, लेकिन हम उसका अर्थ षष्ठी में करते हैं। क्या करते हैं? अर्थ षष्ठी में करते हैं। इसीलिए यहां पर ये कर्ता ने कर्म को होता है, तो यहां पर को होना चाहिए, लेकिन को तो होना चाहिए, लेकिन व्यवहार में ऐसे को वाला शब्द हम बोलते ही नहीं है। हम सीधा सीधा क्या करते हैं कि मैं फल खाता हूं कि फल को खाता हूं? फल खाता हूँ। फल खाता हूँ। यहां पर क्या बोला जाता है? फल खाता हूँ। फल खाता हूं ना। एक्चुअल ये क्रिया का फल किसमें है? फल में है कि नहीं? फल में। तो फिर इसको जी। क्या, इसको कर्म यानी कर्मों का उच्चारण यानी कर्म बोलना चाहिए ना। जी। तो इसीलिए कि ये यहाँ पर व्यवहार में ये चालू नहीं। अगर वास्तविक स्वरूप में देखना हो तो यहाँ पर ये इस प्रजा का मतलब एक ही बात पकड़ कर रखें कि का की कु है, इसलिए कौन सी विभक्ति लगेगी? षष्ठी। तो फिर वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और इसीलिए सर्वप्रथम ही कलिकाल सर्वज्ञ, कौन? तो कलिकाल सर्वज्ञ इतने विद्वान होने के बावजूद क्या सूत्र दिए थे वहां पर? तीसरा नंबर सूत्र क्या है व्याकरण में? लोकात। लोकात है ना, व्याकरण का तीसरा सूत्र लोकात है। प्रथम सूत्र क्या है? अरहम। दूसरा सूत्र सिद्धि स्याद्वादात, और तीसरा सूत्र में ही दिया गया है, क्या दिया गया? लोकात। क्यों? क्योंकि ये जो यहां पर नहीं दिया गया है वो लोक व्यवहार से जान लेना चाहिए, लोगों से जान लेना चाहिए, लोगों से जान लेना चाहिए। कौन से लोग? जो व्याकरण की ज्ञाता है, विद्वान।
और दूसरा नंबर और उससे भी बड़ी सेकंड नंबर सूत्र में बता दिए हैं कि सिद्धि स्याद्वादात, स्याद्वादात सिद्धि भवती। अब तक तो इतना का तो अर्थ तो आप सबको तो आ ही गया होगा। स्याद्वादात सिद्धि ही भवती, इसका मतलब यादवाद से स्याद्वाद से सिद्धि होती है, और स्याद्वाद का मतलब अपेक्षा। अनुसंधान। हाँ, अपेक्षा, यानी अपेक्षा भेद से कभी इसका अर्थ यही। इसीलिए दूसरा भी एक, ऐसे बहुत सारे नहीं हैं कि एक ही शब्द के बहुत सारे क्या होता है अर्थ भी होते हैं। उस अर्थ में कहाँ उसका प्रयोग करना है, किस प्रकार से प्रयोग करना है, उसके आधार पर है, लेकिन एकांतवाद नहीं बनना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर प्रजा का मतलब षष्ठी ही करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा नियम है कि क्रिया का फल जिसमें हो उसे कौन सी विभक्ति लगती है संस्कृत में? द्वितीया। द्वितीया। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, प्रजा को द्वितीया लगेगी, यानी क्या हो जाएगा? प्रजाम। 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 ठीक है, कौन रक्षण करे? राजा। राजा। ठीक है, देखिए राजा अकारांत शब्द भी है और इकारांत शब्द भी है। अकारांत शब्द बहुत बार हम लोग प्रयोग कर चुके हैं। ठीक है, अब इकारांत का प्रयोग करेंगे। तो इकारांत में कोई भी बोलिए, नरपति, भूपति, अधिपति, ऐसे बहुत सारे शब्द है, जो लेना है। तो यहाँ पर क्या लेंगे? भूपति। चलिए, भूपति। ठीक है, भूपति, और एक वचन में क्या होगा? विसर्ग, यानी भूपति ही प्रजाम रक्षित। ठीक है, तो इसमें संधि, तो इसमें भी संधि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि प क्या है? अघोष अघोष है। अघोष। अघोष है, इसलिए विसर्ग का विसर्गी। जो प्रजाम है वो तो अनुस्वार करना है, ये तो सामान्य है। मौका क्या हो जाता है? अनुस्वार होता है, इसलिए क्या हुआ? भूपति ही प्रजाम रक्षित। चलिए तीसरा वाक्य, तीसरा वाक्य क्या है? शिष्य गुरु को वंदन करें। शिष्य गुरु को वंदन करें, इसमें भी एक शिष्य भी लिया जा सकता है, अथवा तो अनेक। बहुत सारे। चलिए हम एक वचन में ही लेते हैं। ठीक है, हाँ चलिए एक वचन में लेंगे। तो एक वचन में लेंगे, यहाँ पर वंदन करने के लिए कौन सा धातु है? वंद धातु। परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी? आत्मनेपदी है, आत्मनेपदी है। ठीक है, तो आत्मनेपदी अन्य पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? वंदेत। नहीं, वंदेत क्या हो जाएगा? तो संपूर्ण। अगर वंदेत बोलता तो वो तो परस्मैपदी में होता है, तो आधा वाला क्या है? ई वही, ई मही, ई थास, ई थाम, ई दम, ईत। ईत है वहां पर नहीं है, इसलिए वंदेत नहीं, क्या बोलना है? वंदेत। ठीक है, क्योंकि एक अगर ये हलंत में क्या हो जाता है, बहुत फेरफार हो जाता है। आत्मनेपदी का परस्मैपदी हो जाता है, परस्मैपदी का आत्मनेपदी हो जाता है। इसलिए ये क्या है कि वंदेत यानी वंदन करे। ठीक है, कौन वंदन करे? तो शिष्य। ठीक है, और वंदन करने का फल किसमें है? गुरु। गुरु। तो गुरु को कौन सी विभक्ति? द्वितीया एक। द्वितीया। ये तो है ही गुरु द्वितीया एक को, वचन। अर्थात गुरुम। सही है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? गुरुम। और कौन? शिष्य। एक ही लेते हैं, चलिए, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर? शिष्य गुरुम वंदेत। अब इसमें संधि होगी, क्योंकि पीछे गौ क्या है? घोषवान है इसके लिए। घोषवान है, इसलिए शिष्य का क्या हो जाएगा? उनका ओ ओ क्या हो जाएगा? शिष्यो गुरुम वंदेत। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? चलिए उसके बाद वाला वाक्य, हे विद्यार्थियों तुम सुबह पढ़ो। ये विद्यार्थियों ने हे विद्यार्थी ही करना है, या तो हे विद्यार्थी गण ऐसे चेंज कर देना। ठीक है, हे विद्यार्थियों तुम सुबह पढ़ो। ठीक है, अब देख लीजिए, लास्ट क्लास में मैंने एक बोला था कि जब संबोधन वाला संबोधन कोई एक वचन में हो तो उसका कर्ता एक वचन। मध्यम पुरुष एक वचन। पुरुष याद रखिए,
क्या मध्यम पुरुष मध्यम एक पुरुष वचन एक होता है। वचन। और अगर संबोधन बहुवचन में किया जाए तो फिर कर्ता बहुवचन इसका बहुवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन। हाँ, मध्यम पुरुष बहुवचन। तो यहाँ पर हे विद्यार्थियों अर्थात क्या होगा, बहुवचन में है, हे छात्राः। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, तुम का मतलब यहाँ पर एक वचन नहीं लेना है, ये तुम क्या हो जाएगा यहाँ पर यूयम। बहुवचन, ठीक है। बहुवचन। क्यों, क्योंकि यह संबोधन में बहुवचन है, अर्थात कर्ता क्या होगा, बहुवचन। बहुवचन होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये पढ़ो। तो पढ़ने के लिए धातु पठ पठ धातु, और पठ धातु कर्तरी, पठ धातु परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी, परस्मैपदी। परस्मैपदी। परस्मैपदी, परस्मैपदी। पठ धातु परस्मैपदी है, और परस्मैपदी मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप यहाँ पर लगाएंगे। पठत। तो फिर क्या होगा, पठतः पठथ। तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, पठेयम, पठेव, पठेम, पठेहे, पठेतम, पठेत। हाँ, पठेत। पठेत, क्या हो जाएगा यहाँ पर, पठेत, संपूर्ण है, यानी पठेत, पढ़ो। गुरुजी, कब पढ़ो, हाँ ये बोलिए। ये अज्ञात भी लगा सकते हैं ना यहाँ? लगाया जा सकता है, जबकि चूंकि हम लोग पहले विद्यार्थ का करेंगे, अभी विद्यार्थ का ही कुछ करते हैं, उसके बाद अंक्यार्थ भी कर सकते हैं, जी। ठीक है। यहाँ पर पठेत यानी पढ़ो। कब पढ़ो, तो सुबह। तो सुबह के लिए एक शब्द है, कौन सा है, प्रातः। और प्रातः का यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रातः, प्रातः। प्रातः पठेत, ठीक है। कौन पढ़ो, तो तुम, तो तुम यहाँ पर बहुवचन लिया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या कर देंगे, यूयम। यूयम। यूयम, सही है, यूयम पठद। अब यहाँ पर संबोधन का एक चिन्ह लगा देते हैं, किसे बोला गया है, विद्यार्थियों को। विद्यार्थियों को। छात्राः। अभी तक इन अंत वाला नाम नहीं आया। एक्चुअल विद्यार्थी के लिए एक शब्द है विद्यार्थिन। क्या है शब्द, विद्यार्थिन। लेकिन विद्यार्थिन इन अंत वाला शब्द नहीं आया, तब उसका दूसरा शब्द का प्रयोग करते हैं, अकारांत वाला, अर्थात छात्र शब्द। तो छात्र शब्द का यहाँ पर बहुवचन करेंगे तो फिर क्या होगा, छात्राः हे छात्राः, क्या कर देंगे, हे छात्राः यूयम प्रातः पठेत। चलिए, इसमें अगर संधि देखेंगे तो संधि कहीं है, नहीं है, नहीं यहाँ पर कहीं भी संधि नहीं है, इसलिए यूयम का मौका तो अनुसार तो कर दिए, प्रातर का रौ का विसर्ग तो हो चुका है, ठीक है। चलिए, उसके बाद यदि तुम सुख छोड़ोगे तो विद्या प्राप्त होगी। ये बात एक कारण बन रहा है, और दूसरा क्या बन रहा है, वहां पर कार्य होता है। और कारण कार्य जब हो तब विद्यार्थ भी हो सकता है और आज्ञार्थ भी हो सकता है, ठीक है। विद्यार्थ में इसको हम लोग यहाँ पर विद्यार्थ में करेंगे। एक्चुअली ये वाक्य भविष्य काल की तरह लग रहा है ना, प्राप्त होगी, ठीक है। तो भविष्य काल के अर्थ में अगर कोई कारण बने और उसके सामने ही उसी का कार्य यहाँ पर दर्शाया जाए, तब विद्यार्थ प्रयोग भी होता है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर दो क्रियापद देखेंगे, छोड़ोगे और प्राप्त होगी, ठीक है। तो चलिए, पहले मैं यहाँ पर देख लेते हैं, छोड़ोगे, छोड़ोगे यानी त्याग करने के लिए कौन सा, त्याज धातु भी है, दूसरा मुच धातु भी है, ठीक है। तो इसमें दोनों में से कोई एक का प्रयोग कर सकते हैं। हम लोग त्याज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो त्याज धातु का प्रयोग यहां पर करेंगे। कौन है, तुम। यहां पर यदि तुम सुख छोड़ोगे, एक वचन, ठीक है। तो यहां पर त्याज धातु का एक वचन में क्या लेंगे, विद्यार्थ में तजेत कैसे होगा, फिर से प्रत्यय याद कर लीजिए, तजेयम, तजेव, तजेम, त्यजेहे, क्या हो जाएगा यहाँ पर, त्यजेहे, ठीक है। क्या छोड़ोगे, तो सुख, तो सुख को द्वितीया अर्थात सुखम। सुखम,
और कौन? तुम के लिए त्वम त्वम, ठीक है। और यदि, तो यदि के लिए यहां पर यदि भी किया जाता है और चेत अव्यय भी किया जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर चेत अव्यय ले लेते हैं, चेत, दोनों किया जा सकता है। हाँ, चेत त्वम सुखम तजेहे, यहां तक कंप्लीट हुआ कि यदि तुम सुख छोड़ोगे। अब यहां पर प्राप्त होगी, तो प्राप्त होगी, ठीक है। तो प्राप्त होने के लिए कौन सा धातु है यहाँ पर? लब लब लभ धातु है। परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी, आत्मनेपदी आत्मनेपदी आत्मनेपदी। क्या प्राप्त होगी? विद्या विद्या, ठीक है। तो विद्या प्राप्ति होगी, तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगी? कौन प्राप्त होगी? ये दूसरा वाक्य में कर्ता कौन है? विद्या विद्या कर्ता बन जाएगा, ठीक है। तो विद्या कर्ता, तो विद्या अन्य नाम है, अर्थात अन्य पुरुष एक वचन। तो अन्य पुरुष एक वचन का यहाँ पर क्या हो जाएगा? लब धातु का करेंगे तो लभ्यत लभेत नहीं, लभेत, लभेत नहीं, क्या होगा? लभेत। क्या प्राप्त हो क्या और कौन? तो विद्या का यहाँ पर क्या हो जाएगा? विद्या, विद्या विद्या। और तो के लिए यहां पर क्या है? तरही। तो संपूर्ण वाक्य क्या हुआ? यहां पर चेत भी किया जा सकता है, या तो फिर यदि करना तो भी किया जा सकता है, दोनों भी किया जा सकता है, जो करना हो। यदि तुम सुखम तजेहे तरही विद्या लभेत, ठीक है। लभेत। अथवा तो कि चेत तम सुखम तजेहे तरही क्या है? कि विद्या लभेत। लभेत। तो इसमें जो लभेत नहीं, लभेत करेंगे तो लभेत। आधा करना पड़ेगा, तो संपूर्ण है। लब्धा तो आत्मनेपदी है, लभेत लभेत नहीं, फिर से सुधारिए। बारंबार वो संस्कार वो आ चुका है। लभेत, जिसके अंत में हलंत नहीं है, जिसमें हलंत नहीं है, उसका अ उच्चारण कीजिए, ठीक है। जी हाँ चलिए, अब यहाँ पर एक संधि है, क्या है? कि विसर्ग के बाद यहाँ पर तो आया है, तो फिर क्या होता है? पदांत र के बाद अगर तो आए तो सही है। पदांत र के बाद चौ या छ, टौ या ठ, तो या थ आने पर क्या होता है? तालव्य मूर्धन्य से दंत स। होता तो है। फिर यहाँ पर क्या कर देंगे? दंत स कर देंगे, अर्थात क्या होगा? तजेस तरहि, तजेस तरहि विद्या लभेत, ठीक है। चलिए, उसके बाद वाला वाक्य, यदि राजा प्रजा का पालन करें तो प्रजा राजा की आज्ञा माने, ठीक है। यदि राजा प्रजा का पालन करे तो प्रजा राजा की आज्ञा माने। इसमें भी एक कारण और दूसरा क्या है? कार्य है। तो यहां भी विद्यार्थ का प्रयोग करेंगे, तो विद्यार्थ प्रयोग यहां भी करेंगे। तो विद्यार्थ प्रयोग में यहां पर क्या होगा? तो देख लीजिए, प्रथम नंबर क्या है यहाँ पर? पालन करना। तो पालन करने के लिए कौन सा धातु है? पल 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 धातु। कौन से गण का? 10वें गण का 10वें गण का। चलिए, यहाँ पर पालन करना, यहाँ पर पालन करे, कौन पालन करे? तो राजा अन्य पुरुष एक वचन है, एक वचन। तो इस पे ही अन्य पुरुष एक वचन का यहाँ पर रूप लिखेंगे। तो क्या कर देंगे? पालियत पालयेत हाँ, अब बराबर उच्चारण हुआ। पाल्यत पालयेत। अगर बोलता तो फिर ल और य क्या होता? संयुक्त होता, और संयोग होने से त आधा करने के लिए ल आधा हो गया। ये संस्कार जो है, इस संस्कार को त्याग करना चाहिए, ठीक है। जी जी क्या है? जी। पालयेत, क्या होगा यहाँ पर? पालयेत, यानी पालन करें। पालन करने का फल किसमें है? प्रजा में। प्रजा और प्रजा को कौन सी विभक्ति? द्वितीय द्वितीय, अर्थात यहाँ पर क्या करेंगे? प्रजा प्रजा नहीं, प्रजाम। द्वितीय में प्रजा कहां से है? मालाम। उसी प्रकार क्या होगा? प्रजाम प्रजाम, ठीक है। प्रजाम पालयेत, प्रजा का पालन करे। कौन पालन करे? प्रजा राजा, राजा अर्थात फिर से एक बार नृपति,
नृपति ही प्रजां पालयेत। और यदि, तो यदि के लिए यहां पर यदि शब्द ही लिख दीजिए, यदि नृपति ही प्रजां पालयेत, यहां तक हो गया। दूसरा क्या यहां पर क्या है, आज्ञा माने। आज्ञा मानने के लिए अनु प्लस रुद्ध धातु, अनुरुद्यत तो अनु प्लस रुद्ध धातु परस्मैपदी आत्मनेपदी उभयपदी कैसे हैं? रुद्ध धातु अनु प्लस रुद्ध धातु आत्मनेपदी है। आत्मनेपदी। आत्मनेपदी है तो फिर यहां पर क्या करेंगे? अनु रुद्यत रुद्धेत, आत्मनेपदी है यानी त संपूर्ण, क्या होगा? अनुरुद्धेत। ठीक है, आज्ञा यानी आज्ञा माने किसकी? तो राजा, तो राजा को कि यहाँ पर द्वितीय करेंगे, अर्थात नृपतिम। राजस्व कहां से आ जाएगा? क्या होगा? नृपतिम अनुरुद्धेत। कौन? प्रजा। तो यह इसमें प्रजा को प्रजा ही लिखेंगे, प्रजा। और यहां पर क्या होगा? तो के लिए तरही। तो संपूर्ण वाक्य क्या हुआ? यदि नृपति ही प्रजां पालयेत तरही प्रजा नृपतिम अनुरुद्धेत। ऐसा क्या? अनुरुद्धेत। सही है। गुरुजी, बोलिए। हाँ, हाँ, प्रजा को हमेशा एक वचन में लेना होता है। प्रजा जीपीएन के लिए 99 म्यूट रखिए। हाँ, प्रजा जो है ना, प्रजा समूहवाचक है। प्रजा हाँ। बोलने से क्या आ जाता? समूहवाचक हो जाता है, इसलिए उसको एक वचन में ही रखा जाता है। बहुवचन लिखा जा सकता है, लेकिन ज्यादातर प्रजा बोलने से वो समूह का ही बोध होता है, इसीलिए उसको एक वचन में रखा गया है। ठीक है, तो चलिए संधि। तो यदि नृपति ही, नृपति में प है, बाद में प है, यानी क्या है ये? प होने पर तो प ये जो अघोष है, इसलिए विसर्ग का विसर्ग ये प्रजा में अनुसार तो कर दिए। पालयेत वहां पर है, और एक जो यहाँ पर अगर कोमा नहीं लगाएं, अगर यहाँ पर अल्प विराम न लगाया जाए तो फिर तरही के साथ यहाँ पर क्या हो सकता है? डबल तो हो सकता है। अगर यहाँ पर कोमा लगाया दिया जाए तो फिर तरही को तरही लगाना है। तरही आगे कुछ यहाँ पर एक होगा, क्या होगा? ये नृपतिम जो है, ये नृपतिम का क्या हो जाएगा? इसमें म इसके साथ आ जाएगा। नृपस्य नहीं, अनुरुपत्य नृपति क्या हो जाएगा? मनुरुद्धेत। अब देखिए, आप लोग नृपस्य कर रहे हैं। फिर से मैंने बोला कि क्रिया का फल जिसमें हो उसे कौन सी विभक्ति लगती है? द्वितीया। तो फिर नृपति को सुनो, नृपति का द्वितीय नृपतिश्य होता है, और नृपतिश्य रूप कोई है ही नहीं। है नृपतिश्य रूप कोई? ह्रस्व इकारांत है, तो ह्रस्व इकार उसका षष्ठी एक वचन भी करना हो तो वहां पर क्या होगा? नृपतेः। जी गुरुजी। धारेक में स्य यानी षष्ठी विभक्ति यानी स्य प्रत्यय लगाना है, ऐसे तो जरूरी नहीं है, वो अकारांत के लिए था। अब ये क्या है? ह्रस्व इकारांत है, तो ह्रस्व इकारांत में यहाँ पर अस प्रत्यय है, और अस प्रत्यय का ही रूप क्या होता है? वहां पर नृपतेः। हाँ, किया जा सकता है नृपतेः जब कर्ता किसको लेना था? कि कर्ता अगर मानू ऐसे अगर लेना था, तब हम इसको आज्ञा को द्वितीय होता और आज्ञा का संबंध राजा के साथ होता, तब राजा को षष्ठी होती। जबकि यहाँ पर आज्ञा मानने के लिए ही अनु प्लस रुद्ध धातु लिया गया है। अगर मानना धातु लेते, तो मानना धातु अगर लेते तब आज्ञा को द्वितीय होती, और ये इस आज्ञा का संबंध राजा के साथ है, तब राजा को यहां पर षष्ठी होती। क्लियर हुआ? गुरुजी। ओके गुरुजी, अगर मानना को लेते तो मानने का धातु क्या है? मानने का धातु है मन धातु है। परस्मैपदी आत्मनेपदी।
मन धातु आत्मनेपदी है। जी आत्मनेपदी है। आत्मनेपदी है मन ये धातु। तो जी गुरुजी। चलिए धन्यवाद। आगे, यदि मनुष्य धर्म करेगा तो सुख प्राप्त करेगा। ठीक है, तो इसमें चलिए इसको हम बहुवचन में ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं इसको बहुवचन में ले लेंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, धर्म करना, तो करेगा अर्थात यहाँ पर करने के लिए क्रू धातु नहीं, यहाँ पर करने क्योंकि क्या ले रहे यहाँ पर प्लस क्रू धातु कौन से गण के हैं, तो क्रू धातु 8वें गण के हैं। ठीक है, और 8वें गण के धातु तो हम लोग तो नहीं सीखे, तो क्रू तो यहाँ पर करने के लिए आ प्लस चर धातु लीजिए। जी वही ले रही हूँ आचार्य। क्या आ प्लस चर, तो आ प्लस चर यहाँ पर करेंगे बहुवचन में कर देंगे, तो आ प्लस चर का बहुवचन करेंगे तो फिर क्या होगा, आचार्य। आचरेयुः। सही है, आ चरेयुः। ठीक है, किसका आचरण यानी करने का फल किसमें है, धर्म में, अर्थात धर्म को धर्म द्वितीय अर्थात क्या होगा, धर्मम। ठीक है, तो धर्मम आचरेयुः। ठीक है, कौन, तो मनुष्य अर्थात बहुवचन में बोले इसलिए क्या होगा, जनाः। जनाः। और यदि के लिए यहाँ पर चेत ले लीजिए, चेत जनाः धर्मम आचरेयुः, यहाँ पर म आधा ही कर दीजिए। क्या होगा, यदि जनाः धर्मम आचरेयुः। आगे अब प्राप्त करेगा, तो प्राप्त करने के लिए धातु लब धातु। लब धातु है, तो लब धातु यहाँ पर क्या है उसका, तो लभेरन। इसका भी बहुवचन लेंगे ना, तो इसका बहुवचन लेंगे तो फिर क्या कर देंगे यहाँ पर, लभेरन। लभेरन। क्या प्राप्त करेगा, तो सुख अर्थात द्वितीय अर्थात क्या कर देंगे यहाँ पर, सुखम। 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 ठीक है, सुखम। तो के लिए यहाँ पर क्या होगा, तरही। तरही। तो संपूर्ण वाक्य क्या हुआ, चेत जनाः, चेतो नहीं, चेत। हाँ, चेत जनाः धर्मम आचरेयुः तर्हि सुखम लभेरन। ठीक है, तो इसमें संधि करेंगे तो जनाः में विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो लोप हो जाएगा। जाएगा। धर्मम में म के साथ आ जुड़ जाएगा तो फिर क्या होगा, धर्माचर्य। धर्ममाचरेयुः। क्या यहाँ पर क्या करेंगे, धर्ममाचरेयुः। और यहाँ पर विसर्ग है अर्थात इस विसर्ग का क्या कर देंगे, दंतस। दंतस। अर्थात क्या हो जाएगा, माचरेयुस्तर्हि तरही। सुखम लभेरन। ओके, क्लियर। चलिए ठीक है, आज ठीक है। यहीं तक रखते हैं, और लास्ट क्लास में आप लोग संभाषण में देखे थे कि किस प्रकार से एक दूसरों के साथ बात करने के लिए सर्वप्रथम किससे प्रश्न पूछा गया था, दो प्रश्न वहां पर पूछा गया था, और जिसका रूप अभी आप लोग का आ चुका है, किसका, भवत सर्वनाम का रूप तो आ गया ना, हाँ भवतः, और दूसरा क्या था वहां पर, भवती। हाँ, तो भवत सर्वनाम का पुल्लिंग में अगर पूछना हो तो भवतः। ठीक है, भवतः क्यों हुआ है, तो भवतः अस प्रत्यय है, तो अस प्रत्यय लगाएंगे तो फिर क्या होगा, भवत सर्वनाम का भवतः होता है कि नहीं, जैसे गच्छत का क्या होता है, गच्छतः होता है, उसी प्रकार भवत सर्वनाम का क्या होता है, भवतः। ठीक है, तो भवतः, भवत सर्वनाम का अर्थ होता है आप, कि भवतः नाम किम, कितना सीखे थे। ठीक है ना, कोई पुल्लिंग को पूछा जाए, कोई पुरुषवाचक को, कोई पुरुष को पूछा जाए, तब क्या पूछा जाएगा कि भवतः नाम किम, क्योंकि सबसे पहले परिचय एक दूसरे के नाम के साथ जानने से होता है। ठीक है, तो भवतः नाम किम इससे पूछा जाता है। अब नामम क्यों नहीं लिखा गया, नाम को तो द्वितीय होना चाहिए ना, तो नामन शब्द वो कौन सा शब्द है, नामन शब्द है, अंत वाला है, जो कि अभी आप लोग का ये शब्द आया नहीं है।
कैसा है शब्द? नामन। और नामन शब्द है वो नपुंसक लिंग शब्द है, और इस नपुंसक लिंग शब्द में प्रथमा एक वचन प्रथमा द्वितीय एक वचन का प्रत्यय क्या है? 0 है, तो ये नामन ही रहता है। और फिर एक नियम आता है कि पद के अंत में न हो तो न का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, तब रहता है कितना? नाम। नाम। इसलिए वहां पर क्या बोला गया था कि भवतः नाम किम। और स्त्रीलिंग जब था तो स्त्रीलिंग में नदी के अनुसार, क्योंकि उसका रूप किसके अनुसार? तो भवत में इंगी प्रत्यय लगाएंगे तो फिर क्या बनेगा? भवती। भवती। और भवती होने के बाद इसका रूप किसकी तरह? नदी की तरह। नदी की तरह। तो नदी षष्ठी एक वचन क्या होता है? नद्या। भवत्या नद्याः नद्याः। तो उसी प्रकार भवती सर्वनाम का षष्ठी एक वचन क्या होगा? भवत्याः भवत्याः। इसलिए कोई स्त्री को पूछा जाए तो उस समय क्या इसका किसका प्रयोग करते हैं? भवत्याः। यानी भवत्याः नाम किम और भवतः नाम किम। पुल्लिंग हो तो भवतः, और स्त्रीलिंग हो तो किस तो फिर क्या पूछा जाएगा? भवत्याः। यहाँ तक सीख चुके हैं। हाँ जी बोलिए। ये नामन का नामा नहीं होगा जैसे राजा होता है? नामन, अभी मैं बोला कि नामन शब्द नपुंसक लिंग है, अच्छा अच्छा अच्छा, ओ सॉरी सॉरी, ये कुछ ठीक। और वो पुल्लिंग में क्योंकि वो धूट व्यंजन में होता है, कि धूट ओके। व्यंजन में अगर हो तो उसके पूर्व में क्या लगाया जाता है? ओके। का आ होता है, ठीक है। ओके। तो इसमें वहां पर नहीं होता है। चलिए, जी। तो ये यहाँ तक हम लोग सीख चुके थे कि भवत नाम किम और भवत्याः नाम किम, ठीक है। अब इतना होने के बाद फिर उसके बाद क्या करते हैं कि मैं ये हूं, ठीक है। तो आप क्या हो? ऐसे होता है, मैं ये हूं। जैसे कि अहम शिक्षक है, तो यहां पर क्या बोले? अहम शिक्षक। तो आप क्या हो? तो आपके लिए उस समय भवत सर्वनाम का पुल्लिंग अगर हो तो उसमें क्या पूछा जाएगा? भवान। क्या पूछा जाएगा? भवान। और स्त्रीलिंग में कोई किसी स्त्रीलिंग को पूछा जाए तो स्त्रीलिंग का जैसे नदी, तो उसी प्रकार प्रथमा एक वचन में क्या होगा? भवती। क्या वहां पर क्या होगा? कि भवती, ठीक है। और पुल्लिंग में अगर हो तो पुल्लिंग में क्या होगा? भवान। क्योंकि ये भवत सर्वनाम का प्रथमा एक वचन का रूप क्या होता है? यानी कर्ता एक वचन है भवान। और पुल्लिंग में जब हो तब किम सर्वनाम का पुल्लिंग यहाँ पर क्या होगा? कह। और यहाँ पर भवती जब होगा तब यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? का। कहा नहीं, सिर्फ का। ऐसे अब इन दोनों से क्या यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर प्रश्न पूछना है कि मम नाम डैश 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 अहम डैश, ठीक है। जैसे कि मम नाम अनुपः अहम शिक्षक भवान कह, ठीक है। ये अथवा कोई स्त्रीलिंग में है कि मम नाम सीता अहम कर्मकारिका भवन का क्या भवती का। समझ में आया? जब कोई स्त्रीलिंग किसी स्त्रीलिंग से पूछे तब वहां पर क्या है कि आप कौन हो? तो भवती का, ठीक है। कोई पुरुष को पूछे कि आप कौन, तो वहां पर क्या पूछा जाएगा? कि भवान का, ठीक है। ये दो यहाँ पर पहले हम लोग क्या सीखे थे? पहले सीखे थे कि मम नाम भवतः नाम, ठीक है। मम नाम भवतः नाम, मम नाम भवत्या नाम, इतना सीखे थे। अब इसमें क्या है कि अहम, मैं जो हूं, अहम गायकः, अहम संगीतकारकः, अहम नृत्यकारकः, अहम पाचकः। पाचकः का मतलब हाँ, रसोई बनाने वाला। स्त्रीलिंग वाला हो तो उस समय क्या बोलेगा? वहां पर क्या बोलना है? अहम पाचिका, अहम नृत्यिका। इसे उस समय आकारांत का आ को वहां पर लिखा जाएगा। अहम लेखिका, अहम गायिका इत्यादि बोला जा सकता है ना, कि जो है अहम कर्मकारिका। तो ऐसे जो है कि मैं ये अहम छात्रा, ऐसे वहां पर बोला जा सकता है। तो
तो और उस समय उसके पास सामने प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि भवती का, क्या आप कौन, कि भवती का, ठीक है। और कोई पुल्लिंग हो तो पुल्लिंग के, उस समय पुल्लिंग के हिसाब से हैं, बहुत सारे हैं, जो 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 हो आप उस समय, उस समय का वो सब किया जा सकता है। तो इतना प्रैक्टिस करके लाना है, ठीक है। जी गुरुजी। पहले क्या था, पहले का भी यहाँ पर भूलना नहीं था। पहले हम लोग क्या सीखे थे कि मम नाम, और प्रश्न पूछा जाए तो पुल्लिंग हो तो भवतः नाम, स्त्रीलिंग में मम नाम, स्त्रीलिंग से पूछा जाए तो भवत्याः त्याः नाम भवत्याः पुल्लिंग। नाम, ठीक है। अब उसके बाद कि अहम, मैं, अहम का मतलब मैं, अहम डैश अर्थात मैं जो हूं, अहम शिक्षकः। आगे अस्मि लगाना हो तो ठीक है, नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। यहाँ पर जब बातचीत होता है तब अस्मि इत्यादि न लगाएं तो भी चलता है कि अहम शिक्षकः, कि मैं शिक्षक हूं। अहम शिक्षकः भवान कः, कि आप कौन हो। तो सामने वाला उस समय भी उसे जवाब देना चाहिए। क्या बोलना है कि मम नाम डैश डैश डैश, और अहम कार्य करः, अहम कर्म करः, अहम पूजकः। पूजक का मतलब पूजा करने वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से, और कोई स्त्रीलिंग से पूछा जाए तो उसी समय कि अहम, यानी मम नाम डैश डैश, यानी अहम अध्यापिका, ऐसे भी बोला जा सकता है। अहम अध्यापिका, यानी मैं कौन हूं, शिक्षिका हूं, अध्यापिका हूं। भवती का, वहां पर प्रश्न पूछना है कि भवती का, कि आप कौन है, तो उसे भी जवाब दे रहे हैं कि मम नाम और अहम डैश डैश डैश, ठीक है। इतना याद रह जाएगा कि नहीं। गृहिणी कहेंगे गुरुजी, गृहिणी। हाँ, गृहिणी भी हो सकता है, अहम गृहिणी, जी। ठीक है। तो चलिए आज यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग देखेंगे। नमो नमः, प्रणाम। गुरुजी नमो नमः। सेवेंथ में हाँ जी, सातवां जो करा था, चेत जनोह धर्मम आचरेयुः, तो उसमें गुरुजी चेत और जनोह के बीच में संधि नहीं होगी। हाँ किया जा सकता है, वहां पर हो सकता ट है। वर्ग जब शव, तो का द करके द का ज हो जाएगा, यानी हाँ, उस समय क्या हो जाएगा, उस समय चेज, क्या हो जाएगा, चेत चेज, जनोह। हाँ, यानी चेज जनाहा, ऐसे किया जा सकता है। और उसके ऊपर भी चेत नृप हाँ, चेत रूपों में उसमें भी चेन रूप होगा, तो का द का न होगा। जी गुरुजी। ओके, चलिए, नमो नमः, प्रणाम। प्रणाम।